सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले दो दोस्त अपने एक दोस्त की बहन की शादी में जाने के लिए उसके गांव गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और शादी ख़त्म होने लगी थी। धीरे धीरे सभी मेहमान अपने घर जाने लगे। आखिर में सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ मेहमान बचे थे। सबने तय किया कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। लेकिन रात के करीब 2 बजे जब दोनों लड़के किसी काम से शादी वाले घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गेट के पास चौकीदार आग जलाकर बैठा हुआ है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। दोनों वहां जाकर आग तापने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, यार यहाँ सोने का इंतज़ाम ठीक नहीं लग रहा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। उनकी बाइक थोड़ी दूर खड़ी थी। बाइक में साइड में एक डिग्गी लगी हुई थी जिसमें उनका सामान रखा था। दोनों धीरे धीरे अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगे। उस रात से लेकर अगले 3 महीने तक जो हुआ वो सुनकर कोई भी व्यक्ति होगा उसकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, ये बात है साल 2018 की। आदित्य, जो कि बांदा का रहने वाला था, वह वहाँ पे एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। उसका एक दोस्त था विकास, जो उसके ही मोहल्ले में रहता था। दोनों रोज़ एक ही बाइक से कॉलेज जाते आते थे और दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। उनका एक और तीसरा दोस्त भी था, सौरभ, जो बांदा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ समय बाद सौरभ की बड़ी बहन की शादी तय हुई। उसने दोनों दोस्तों को अपने गांव आने का न्योता दिया। सौरभ ने कहा, शादी है, बहुत सारा काम रहेगा, तुम लोगों को एक दिन पहले ही आ जाना होगा। दोनों ने हाँ कर दिया। उन्होंने तय किया कि दोपहर 2 बजे निकलेंगे। कपड़े बैग में रखे गए। विकास ने आदित्य को फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी बाइक लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कुछ समय जाने से पहले ही विकास ने फिर फ़ोन किया। कहा, मेरी गाड़ी तो भैया ले गए हैं, मैं पापा की बाइक लेकर आ रहा हूँ। विकास अपने पापा की बाइक लेकर आदित्य के घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी गाड़ी में एक साइड में डिक्की लगी हुई थी। दोनों गांव से निकल पड़े। रास्ते में बाईपास पर उन्हें एक शराब की दुकान दिखाई थी। विकास बोला, चल थोड़ा सा पी लेते हैं। आदित्य बोला, अरे भाई, शादी में जा रहे हैं। लेकिन दोनों ने आधी आधी बोतल ले ली। थोड़ी वहीं पी और बाकी डिग्गी में रख दी। फिर दोनों दोस्त सीधे सौरभ के घर पहुंचे। उन्हें पता चला कि शादी गांव से थोड़ी दूर एक मैरिज हॉल में है। दोनों ने काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शाम तक सारा काम खत्म हो गया। रात में तीनों दोस्त तैयार होने लगे कि तभी सौरभ ने शराब की बोतल निकाली। तीनों ने एक एक पैग लिया और मैरिज हॉल पहुंच गए। रात भर शादी की सारी रस्में चलीं। धीरे धीरे मेहमान आने जाने लगे। करीब रात के 2 बजे विकास और आदित्य मैरिज हॉल के बाहर आए। ठंड बहुत ज़्यादा थी। दोनों ने सिगरेट जलाई। तभी उनकी नज़र चौकीदार की आग पर पड़ी। दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। विकास बोला, भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है, चल सोने चलते हैं। दोनों अंदर गए, लेकिन सारे बेड भरे हुए थे। अंदर सोने के लिए जगह नहीं थी। विकास बोला, यार घर चलते हैं, यहाँ नहीं सो पाएंगे। आदित्य बोला, पागल हो गया है क्या, रात के 2 बजे, वो भी घर जाने की। लेकिन विकास ने जिद पकड़ ली। उसने सौरभ के पिता से और सौरभ से कहा। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार वहाँ से जाने की अनुमति मिल गई। सौरभ ने उन्हें मिठाई का डिब्बा दिया और अलविदा कहा। उन्होंने उसे बाइक की डिक्की में रख लिया। दोनों कपड़े बदलकर गांव से निकल गए। ठंड कड़ाके की थी।
चारों तरफ घना कोहरा। करीब 40 मिनट तक ड्राइव करने के बाद दोनों बाईपास पहुँचे। यहाँ से दो रास्ते थे, एक लंबा रास्ता जो मेन रोड होता हुआ जा रहा था और दूसरा कच्चा रास्ता। विकास बोला, चल शॉर्टकट से चलते हैं। आदित्य थोड़ा डर गया लेकिन फिर भी मान गया। दोनों कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगे। चारों तरफ खेत, घना कोहरा और घना अंधेरा था। आदित्य को बहुत डर लग रहा था। तभी उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और पक्की सड़क तक पहुंच गए। यहाँ विकास ने बाइक रोकी और बोला, चल डिक्की से शराब निकालते हैं, क्योंकि शराब घर लेके तो जा नहीं सकते, यहीं खड़े होकर पी लेते हैं। दोनों वहीं खड़े हो गए और उन्होंने पीना शुरू कर दिया। जहाँ खड़े होकर वो लोग पी रहे थे उसी से 20-30 मीटर की दूरी पर एक आम का पेड़ था। आदित्य की एकाएक नज़र पड़ी। उसे लगा जैसे कोई वहां पर बैठ के उसे देख रहा है। उसकी सांसें रुक गईं। पेड़ की डालियां हिल रही थीं। उसने अचानक देखा कि पेड़ की डालियों पर एक लड़की बैठी है। उम्र करीब 20-25 साल होगी। आदित्य ने देखा कि वो सीधा उसे घूर रही थी। आदित्य ने जैसे ही उसे पेड़ की तरफ देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपती आवाज में बोला, विकास विकास, उधर देख, कोई बैठा है पेड़ पर। विकास को थोड़ा नशा हो चुका था। उसने कहा, अबे कुछ नहीं है, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा, लगता है तूने ज़्यादा पी ली है। लेकिन आदित्य की नज़र वहीं अटकी हुई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। पेड़ की पत्तियों में हल्की हलचल हुई। अब वह साफ देख पा रहा था कि लड़की डालियों के बीच में ही बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला सा, आंखें बिल्कुल गायब थीं। वह बिना पलक झपकाए एक टक आदित्य को घूर रही थी। आदित्य का गला सूख गया। वो डर के मारे बोला, विकास जल्दी चल, यहाँ से बोतल फेंक, यहाँ से निकलते हैं। विकास ने भी आदित्य की बात मानते हुए बोतल किनारे फेंक दी और निकल पड़ा। उसने कहा, बस 1 मिनट रुकना, मैं कुछ मीठा खा लेता हूँ, क्योंकि मुंह बहुत ख़राब हो गया है। आदित्य ने डिक्की से लड्डू निकाला और दोनों ने एक एक लड्डू खाया और आदित्य लगातार पेड़ की तरफ देख रहा था। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, वो लोग बहुत तेज़ी से पेड़ के पास से निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ पार किया, बाइक अचानक बंद हो गई। विकास बोला, क्या हुआ? आदित्य ने कहा, पता नहीं यार, खुद ब खुद बंद हो गई है। बहुत देर की मशक्क़त करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हुई। आदित्य बहुत परेशान था। उसके माथे से इतनी ठंड में पसीना गिर रहा था। वो बहुत घबरा चुका था। लेकिन अब जब स्टार्ट हुई है बाइक, तब उसे गाड़ी भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी पीछे से घसीट रहा हो। बाइक में बहुत अजीब आवाज़ आने लगी। आदित्य बोला, यार बाइक बहुत भारी लग रही है। विकास ने कहा, कोई समस्या आ गई होगी, धीरे चला। दोनों किसी तरह घर पहुंचे। आदित्य को छोड़कर विकास अपने घर चला गया। रात खत्म हो गई, लेकिन अब असली डर शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब आदित्य उठा तो उसके फ़ोन में विकास की लगभग 10 से 11 मिस कॉल पड़ी हुई थी। उसने कॉल किया। फ़ोन विकास की माँ ने उठाया। वह बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा, आदित्य बेटा, जल्दी से घर आ जाओ, लगता है कुछ गड़बड़ है। आदित्य फौरन आनन फानन में विकास के घर पहुंचा। विकास बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर बहुत तेज बुखार से तप रहा था। विकास की माँ बोली, कल रात से जब ये घर आया है तब से इसकी हालत ऐसी है। आते ही ये बाथरूम में घुस गया था और वहाँ से निकलकर कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई जैसे कमरे में कोई चल रहा हो या बात कर रहा हो। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा एक 20-25 साल की लड़की विकास के सिर के पास बैठी हुई थी और उसे एकटक निहारे जा रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दीवार के अंदर घुस गई। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास को तेज बुखार था। परिवार वाले सदमे में थे। उन्होंने एक बाबा को बुलाने का फैसला किया। वो विकास को लेकर बाबा के पास में
पहुँचे। बाबा ने एक नमक का घेरा बनाया, विकास को बीच में बैठाया और आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद बाबा बोले, तुम लोगों ने कल रात शराब और मिठाई ये दोनों खाई पी थी। सब चौंक गए। बाबा बोले आदित्य से कि तुमने वहां पर एक लड़की की आत्मा भी देखी थी। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर आ गई है और इस लड़के से चिपक गई है। बाबा ने तवीज़ बांधा, धागा दिया और कहा 7 दिन तक इसे पहना के रखना और 7 दिन बाद इसे जला देना। ऐसा करने के बाद विकास की हालत कुछ ठीक हो गई। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी बला टली नहीं थी। बाबा के पास से आने के कुछ दिनों तक विकास ठीक ठाक रहा। सबको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन करीब 1 महीने बाद विकास की हालत फिर से बिगड़ने लगी। वह अचानक से डरने लगा। खुद का चेहरा शीशे में देख के उसे डर लगता। रात में चीखने लगता। उसकी भूख बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होता चला गया। एक मजबूत और तंदुरुस्त शरीर का लड़का बिल्कुल अब ढांचा हो चुका था। लगभग 3 महीने बीत गए। एक सुबह विकास ने आदित्य को फ़ोन किया, भाई बाहर चल, टहलने चलते हैं। आदित्य ने कहा, यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर पर रह और आराम कर। लेकिन विकास ने जिद पकड़ ली कि यार बाहर चल। दोनों पास के पार्क में गए, बेंच पर बैठ गए। आदित्य ने पूछा, सच बता क्या हो रहा है तुझे? विकास एक पल के लिए सहम गया और एकदम से रोने लगा। वह बोला, भाई वो लड़की मेरे साथ रहती है, मैं उसे हर समय देखता हूँ, कभी दीवार पर, कभी छत पर। उसकी सिर्फ एक आंख है और वो मुझे ही घूरती रहती है और मैं हिल भी नहीं पाता। आदित्य ये सब सुनकर सुन्न हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। विकास ने आगे कहा, वो रात में मेरे पास आती है और 3-4 घंटे तक लगातार मेरे साथ। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपनी मर्जी का करती रहती है। वो कहती है तू मेरा है, कोई तुझे मुझसे बचा नहीं सकता। विकास रोने लगा। ये सब बातें आदित्य ने विकास के परिवार वालों के साथ बताई और उन्होंने तय किया कि अब हम इसे कहीं दूसरे महाराज के पास लेके चलेंगे। जब महाराज के पास वो लोग विकास को लेकर गए तो उन्होंने कहा कि बेटा अब देर हो चुकी है, क्योंकि वो लड़की जो थी उसकी शादी होने वाली थी और जहाँ पर तुम लोगों को ये लड़की दिखी थी उसी जगह पर एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई थी। अब वो लड़की अपना पति मान चुकी है विकास को। इसका इलाज सिर्फ बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। परिवार वाले तुरंत प्रभु के पास ले जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक ढाबा था जहां पर वो लोग खाना पीना खाने के लिए रुके। विकास कार में ही बैठा था। कुछ देर बाद जब सभी वापस आए तो देखा विकास कार में बेहोश पड़ा है। वो उसे तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने देखकर जब उसे चेक किया तो बताया अब ये जिंदा नहीं है। सभी के आंखों से आंसू निकलने लगे। विकास की मौत हो चुकी थी। उसकी डेड बॉडी को घर लाया गया। डेड बॉडी देखकर विकास की मां तो बेहोश ही हो गई। विकास जो अपने परिवार का इकलौता लड़का था, परिवार की आस टूट गई। परिवार एक पल के लिए जैसे पूरा बिखर गया था। आदित्य को बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा। सब कुछ जैसे तैसे बीता। कुछ दिनों बाद आदित्य को सपने आने लगे। विकास आदित्य के सपने में आता और कहता, अगर तू मुझे रोक देता तो शायद मैं बच जाता। आदित्य डर गया। आदित्य के घर के पास एक पंडित जी रहते थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने एक ताबीज़ दी और विकास को हटाने के लिए
आदित्य को पहना दिया गया। फिर विकास के सपने आना बंद हो गए और आदित्य एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। आज भी कभी कभी विकास आदित्य के सपने में आ जाता है, पर उस तरह नहीं जिस तरह पहले वो सपने में आया करता था। और आदित्य को आज भी बहुत पछतावा होता है कि शायद अगर वो लोग उस रात उस कच्चे रास्ते से ना जाते तो आज उसका दोस्त विकास जिंदा होता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भी दोस्तों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक करके मेरे हौसले को बढ़ाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।